मेरा नाम रोनिया है और मैं 39 साल की हूँ। मैं एक सिंगल माँ हूँ। मैंने शादीशुदा जिंदगी का मज़ा सिर्फ 2 साल तक ही लिया। राहुल के पैदा होने से ठीक पहले ही मेरे पति गुजर गए थे। राहुल मेरा इकलौता बेटा है। भले ही मैंने उसे अकेले पाला, लेकिन मैंने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। क्योंकि मैं 17 साल से ज्यादा समय से अकेली हूँ, इसलिए मुझे अक्सर एक मर्द के प्यार की जरूरत महसूस होती है, ताकि मेरे अंदर की वो खाली जगह भर सके जिसकी कमी मुझे हमेशा से खलती रही है। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज बेल आइकन दबाना न भूलें और प्लीज कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। जब मेरे पति गुजर गए तो मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बस अपने बेटे के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी और उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। लेकिन हमेशा मुझे एक मर्द के प्यार की कमी खलती रही। मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार और दुलार से पाला। मैंने उसे सबसे अच्छे स्कूलों में भेजा और हर साल उसे अलग अलग शहरों की सैर पर ले गई। हमारी जिंदगी बहुत आजाद और खुशहाल थी। हम जो चाहते थे वो करते थे और बहुत खुशी से रहते थे। उस दौरान मैं खुद के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैं तो यह भी भूल चुकी थी कि मुझे भी दोबारा शादी करने का हक है, क्योंकि उस समय मैं अभी भी जवान थी। मैं एक छोटा मोटा बिजनेस करती हूँ। यह बिजनेस मुझे मेरे माता पिता से विरासत में मिला था, इसलिए उसे अकेले पालने में मुझे कोई आर्थिक दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपने बेटे को कभी भी उस आर्थिक या भावनात्मक कमी का एहसास नहीं होने दिया जो अक्सर सिंगल माँ के साथ पलने वाले बच्चों को महसूस होती है। समय बहुत तेजी से गुजरता हुआ लगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में व्यस्त थी। अब मेरा बेटा 20 साल का हो चुका था। अब वो एक बहुत ही हैंडसम, आकर्षक और दिलकश नौजवान बन चुका था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने रात को देर तक अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में मुझे फिर से अकेलापन महसूस होने लगा। जैसे जैसे यह सिलसिला चलता रहा, मेरे शरीर में एक मर्द के प्यार को महसूस करने की चाहत धीरे धीरे बढ़ती गई। एक बार तो मैंने किसी नए मर्द के साथ डेट पर जाने के बारे में भी सोचा। सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस खाली जगह को भरने के लिए और अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे सुलग रही उस आग को बुझाने के लिए। लगभग हर महीने मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला जाता था और मैं अपने उस उदास, विशाल बंगले में बिल्कुल अकेली रह जाती थी। तभी उस खालीपन और अकेलेपन का बोझ मुझ पर बहुत भारी पड़ने लगा। मैं इस अकेलेपन से इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होने लगी थी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे में गई, धीरे से उसके पास बैठ गई और कहा, बेटा, मुझे लगने लगा है कि मुझे अब डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन तभी, जब तुम राजी हो। उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम जिद कर रही हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं समझ गई थी कि मेरी बातों से उसे बहुत दुख पहुंचा है। वो तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मैं उसके पीछे गई और देखा कि वो रो रहा है। मैंने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद न हो। मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने यह बात छेड़ी और उसे दुखी कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन की गहराइयों में मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि एक सिंगल माँ होने के नाते मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। चलो कहीं बाहर जाकर अच्छा सा डिनर करते हैं, ताकि तुम्हारा मूड पूरी तरह से ठीक हो जाए। वो मान गया और हम एक खूबसूरत, हल्की रोशनी वाले, गर्म और रोमांटिक माहौल वाले रेस्टोरेंट में गए। मैं हमेशा कोई बोरिंग सी ऑफिस वाली ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन उस दिन, बहुत समय बाद, मैंने एक आकर्षक, मैरून रंग की, बिना स्लीव्स वाली, छोटी ड्रेस पहनी। हम एक टेबल पर बैठे और डिनर करने लगे। हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की। जब हम खाना खा रहे थे, तो गलती से उसका हाथ मेरी गोद से छू गया। मैं पिछले 18 सालों से उसके साथ हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी उसके स्पर्श को इस तरह महसूस नहीं किया था। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। क्या ये सिर्फ मेरा ज्यादा सोचना था, क्योंकि मैं बहुत समय से अकेली थी। हम घर वापस आ गए। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन सो नहीं पाई, क्योंकि मैं कई तरह की कल्पनाओं में खोई हुई थी और किसी तरह मुझे इसमें मजा भी आ रहा था। दिन बीतते गए और वीकेंड आ गया,
इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि हम पिछले वीकेंड की तरह इस बार भी डिनर डेट पर चले। उसने कहा कि उसके दोस्तों के परिवार के साथ उसका पहले से ही एक प्लान बना हुआ है। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर इसे डबल फैमिली डिनर बना लेते हैं, हम सब साथ चलेंगे। वो मान गया और बताया कि उसका दोस्त विनोद अपनी माँ रश्मि को भी साथ ला रहा है, जो खुद भी एक सिंगल मदर है। मैंने राहुल के दोस्त विनोद को पहले भी कुछ बार देखा था, जब भी वो हमारे घर आता था। उसकी उम्र राहुल जितनी ही थी, हालांकि जिम जाने की वजह से वह थोड़ा ज्यादा उम्र का लगता था। खैर, उस दिन मैं पहली बार विनोद की माँ से मिली। हमने एक दूसरे से अपना परिचय दिया और बातचीत शुरू कर दी। रश्मि ने अपनी जिंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर की। मुझे उससे एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि उसकी कहानी काफी हद तक मेरी अपनी जिंदगी जैसी ही थी। उसने आगे बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, और उसने विनोद की जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जब हम आराम से बातचीत करते हुए अपना डिनर कर रहे थे, तो मैंने एक बात पर गौर किया। विनोद बार बार मेरी तरफ देख रहा था। वो मेरी बॉडी को घूर रहा था, खास तौर पर मेरे हिप्स और सीने को। और वो अक्सर इस तरह घूरता था, जैसे उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ खिंची चली आ रही हों। शुरू में तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसका एहसास होने लगा, और किसी तरह मुझे उसकी इस तरह की नजरें या इरादे अच्छी लगने लगीं। यह एक ऐसा एहसास था जिसे महसूस करना मैं बहुत लंबे समय से लगभग भूल ही चुकी थी। मुझे खुद को खास महसूस होने लगा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कभी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अपने मन में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कई तरह के ख्याली पुलाव पकाने लगा। यह एक पागलपन भरा विचार था, बिल्कुल ही स्टूपिड। लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं सबसे पहले ये समझना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बहुत ही कांपती हुई आवाज में अपने बेटे से पूछा, बेटा, विनोद कैसा लड़का है? क्या वो अच्छा लड़का है? उसने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, माँ, तुम यह क्यों पूछ रही हो? मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं, और कुछ पल की खामोशी और असमंजस के बाद मैंने कहा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारा पक्का दोस्त है। उसने बताया कि विनोद बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का है, और जब उसकी माँ का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, तब उसने अपनी माँ की बहुत मदद की थी। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ महसूस हुआ। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन एक तरह की राहत महसूस हुई। मैंने आगे कहा, असल में कल रात रेस्टोरेंट में वह मेरे हिप्स और चेस्ट को घूर रहा था और उन्हें ताक रहा था, इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी। पहले तो मुझे लगा कि वह गुस्सा होगा या हैरान होगा, लेकिन उसने बड़े शांत होकर जवाब दिया, अरे, यह तो साफ साफ दिख रहा था, मैंने भी देखा था। उसने आगे कहा, विनोद हमेशा से ही तुम्हारी आकर्षक बॉडी का बहुत बड़ा दीवाना रहा है। वो अक्सर कहता था कि उसे तुम्हारे फल खाने का मन करता है। मैं यह सुनकर सन रह गई और कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरा अपना बेटा मुझसे इतनी सीधी सीधी बातें कैसे कह सकता है। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जो तुमने अभी अभी मुझसे कहा? और वो तुम्हारी माँ की बॉडी के बारे में बात कर रहा था। यह सुनकर राहुल हंस पड़ा और बोला, माँ, सच कहूँ तो मुझे भी रश्मि आंटी की बॉडी देखकर वैसा ही महसूस होता है। मुझे भी उन फलों को खुद खाने की जोरदार इच्छा होती है। राहुल के मुझ से ऐसी बात सुनना मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक माँ और बेटे के लिए इस तरह की बातें करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर हम दोनों जोर से हंस पड़े और माहौल तुरंत हल्का फुल्का हो गया। जैसे जैसे बातचीत का तनाव कम हुआ, मेरे बेटे ने कुछ ऐसा कहा जो इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा बनने वाला था। उसने कहा, और माँ, भला कौन तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहेगा? तुम्हारे फल इतने बढ़िया हैं, जो भी उन्हें देखेगा उसका उन्हें खाने का मन जरूर करेगा। कभी कभी तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोचता हूँ। हे भगवान, मैंने अभी अभी क्या सुना? मेरे मन में एक साथ कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, और मैं अचानक भागकर अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन में उससे बात नहीं कर पाई। उस रात में सो भी नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि मेरे बेटे ने मुझसे क्या कह दिया। अगले दिन हमने साथ में नाश्ता किया और उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो किसी काम से घर से बाहर जा रहा था, तो हमने एक दूसरे को गले लगाया। पिछले 18 सालों से हम इसी तरह एक दूसरे को गले लगाते आ रहे थे, लेकिन उस दिन उसके गले लगाने के अंदाज ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी और मेरे शरीर का तापमान अचानक बढ़ा दिया। मैं हैरान थी कि माँ बेटे के हमारे इस रिश्ते में आखिर ऐसा क्या बदल गया है। कुछ दिन बीतने के बाद
एक दिन राहुल ने कहा कि हमें अपने घर पर उसके दोस्तों के लिए एक हाउस पार्टी रखनी चाहिए। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने जिद की और बताया कि पार्टी में सिर्फ विनोद और उसकी माँ ही होंगे। बाद में मैं मान गई और हमने परसों के लिए पार्टी तय कर ली। पार्टी शुरू हुई, हम सबने कुछ ड्रिंक्स लिए और खूब मजे किए। जैसे जैसे रात गहराती गई, विनोद ने कहा कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। राहुल आगे बढ़ा और बोला, आप दोनों आज रात हमारे घर पर ही क्यों नहीं रुक जाते? फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और पूछा, माँ, क्या यह ठीक रहेगा? अब उन सबके सामने में नहीं, कैसे कह सकती थी? रश्मि ने आगे कहा, हाँ, जरूर। वैसे भी मैंने इतनी ज्यादा पी रखी है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती। बोलते समय उसका पैर लड़खड़ा गया। राहुल ने झट से उसे अपने कंधों का सहारा दिया और कहा, आइए आंटी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कपड़े उतारकर पजामा पहनने की तैयारी कर रही थी, तभी विनोद धीरे से कमरे में आया और बोला, आंटी, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, जरूर आप नहा सकते हैं। हम मेरे बाथरूम की तरफ गए, जो मेरे बिस्तर के ठीक बगल में ही था। उसने जानबूझकर बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया और नहाना शुरू कर दिया। हे भगवान! मैंने वो सब देख लिया जो मैंने बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और मेरे पूरे शरीर में खून दौड़ गई। जब वह नहाकर बाहर निकला तो मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। उसके शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा था और वो आधा भीगा हुआ था। वो धीरे से मेरे बिस्तर पर बैठ गया और मेरे और करीब आ गया। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसकी नजरें मेरी आंखों में ही गड़ी हुई थीं। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि शायद वो भी उन्हें सुन सकता था। उसने धीरे से मेरे बालों को छुआ और मेरे बालों में लगी क्लिप निकाल दी। मेरे बाल आजादी से मेरे कंधों पर बिखर गए। उसने अपना हाथ मेरे बालों में फेरा और मेरे कान के पीछे वाले हिस्से को सहलाने लगा। ये कैसा एहसास था? बहुत लंबे समय बाद मुझे फिर से ये एहसास हुआ था, जिसे मैं लगभग भूल ही चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली और उसे ये इशारा दिया कि वो मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, यह क्या कर रहा है? वो तो फलों से भरी थाली के पास बैठा था, फिर वो वहां से क्यों जा रहा है? इस पल का लंबे समय से इंतजार करते करते मैंने हिम्मत जुटाई और उसे वापस बिस्तर पर बुलाकर वह सब कुछ देने का मन बना लिया जो वो चाहता था। अब मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा दिल बेकाबू होता जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दीं, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जल रही थी और दरवाजे पर ताला लगा दिया। उसकी ये हरकत देखकर मेरे अंदर दबी हुई बेकाबू भावनाओं के कारण मेरा शरीर कांपने लगा। बस ये सोचते ही कि अब आगे क्या होने वाला है, मेरे फल पहले से ही रसीले हो उठे। हम एक दूसरे के गले लगे, बिस्तर पर लेट गए और उस रात उसने मेरे सारे फल बड़े चाव से खाए। वो उन्हें ऐसे खा रहा था जैसे वो बहुत लंबे समय से इन फलों का भूखा हो। मैं बहुत रोमांचित और खुश थी कि आखिरकार मेरे फल इतनी शिद्दत से खाए गए। वो पल हमारे लिए बेहद हसीन था। हम लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे में डूबे रहे और फिर उस नाच की थकान के कारण मुझे नींद आ गई। सुबह के 3 बजे थे जब प्यास लगने पर मेरी नींद खुली। मैंने जमीन पर बिखरे अपने सारे कपड़े उठाए और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ चल दी। विनोद अभी भी मेरे बिस्तर पर सो रहा था। जब मैं अपने बेटे के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे से कमरे के अंदर झांका तो देखा कि मेरा बेटा भी ठीक वैसे ही रश्मि के फल खा रहा था, जैसा कुछ देर पहले विनोद ने मेरे साथ किया था। जब वो मुझे कसकर अपनी बाहों में भरे हुए यह सब कर रहा था, तो मैंने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में उसके कान में फुसफुसाया, राहुल भी ठीक तुम्हारी माँ के साथ वैसा ही कर रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी काम और भी जोर शोर से जारी रखी। मुझे अब यह लगने लगा था कि यह सब पहले से ही तय किया हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस ताल के साथ बहती चली गई और उसे अपना काम पूरा करने में मदद की। उस दिन के बाद से हम चारों अक्सर हफ्ते के आखिर में वीकेंड्स पर एक साथ मिलते हैं। मेरी जिंदगी में एक बार फिर से प्यार और खूबसूरती लौट आई है। इसने उन तमाम चीजों की भरपाई कर दी है जिनसे मैं पिछले कई सालों से तड़प थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भविष्य में ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
ताकि आप हमारी कोई भी कहानी कभी मिस न करें।